और दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे नंगा कर दिया और मेरे साथ ज्यादती करते रहे। ये 10 साल की बच्ची डिवोर्स ही हो गई थी उस समय पर, ये देखिए नुजो। और उस समय पर ये 6 और 7 साल की थी जब इसके साथ इसका पति, जिसको कहते हैं, वो इसके साथ रोज रात को रेप करता था, मैरिटल रेप करता था। उन्होंने मेरे कपड़े तब्दील करवाए और मेरी शलवार में खुद जो टांगों में खून लगा था और मेरी गंदगी लगी हुई थी वो मुझे धुलवाई। इस तरह से इस्लाम का प्रोपेगेंडा दुनिया भर में फैलाया जा रहा है और यहाँ पर वेस्ट कंट्रीज में यही बोला जा रहा है कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो वरना तुम लोगों की तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। औरत जो है वो मर्द के शाना बशाना तो चल सकती है मगर उसको अपनी लिमिट्स में रहते हुए चल सकती है। जैसे कि मिसाल में तो बोली कि फूफा बाद में आता है, तब तक तो घर के जो मेन रिलेटिव होते हैं वो इज्जत लूट लेते हैं, बच्ची का यौन शोषण मोलेस्टेशन करते हैं। मुझे कावे की शक्ल में कोई निशावर चीज पिलाई जिससे मैं नीम हालत में थी। मुझे बेहोशी सी हल्की हल्की चढ़ रही थी और इशरत को बाहर भेज दिया और मेरे साथ उस्ताद मौलवी साहब ने ज्यादती करते रहे। मेकअप करके आए और मौत को खुशबू लगी तो मौत की नमाज नहीं होती, नियतें खराब हो जाती। इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने से, औरतें घरों में इबादत किया करें। कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और आप अच्छी बच्ची हो, आप पढ़ सकती हो, मैं जो कहूँगा आपने मानना है मेरी बात, तब आप आगे बढ़ सकती हो। बहुत बड़ा मुझे मदरसे में पढ़ते हुए 7 साल हो गए थे गुज़िश्ता। अच्छा, मदरसे में पढ़ते हुए 7 साल हो गए। अच्छा, इन 7 सालों में इसका कोई हरकत? ये 5-6 महीने से मुझे सिर्फ हरासा करते रहे थे कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और आप अच्छी बच्ची हो, आप पढ़ सकती हो, मैं जो कहूँगा आपने मानना है मेरी बात, तब आप आगे बढ़ सकती हो, वैसे आप आगे नहीं बढ़ सकती। अब बहन जी जो भी बात सामने बता दे कैमरे के सामने। जी, हफ्ते का दिन था, 14 अगस्त थी और मेरी उस्तानी इशरत वहाँ की रहायशी टीचर थी। अच्छा। उन्होंने मुझे रजिस्टर पकड़वाया और कहा कि मौलवी साहब जो कहते हैं मान लो वरना तुम कभी कामयाब नहीं होगी। मुझे वो अपने साथ लेकर मुफ्ती शहनवाज के कमरे में ले गई, ऊपर कमरे में ले गई और उस कमरे के 2 दरवाजे थे, लेकिन उस कमरे का एक दरवाज़ा पहले से ही बंद था और दूसरा दरवाज़ा मौलवी साहब के साथ इशरत ने मिलकर दूसरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। फिर मेरे साथ मौलवी साहब ने ज़्यादती करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने मुज़ाहमत की तो उन्होंने मुझे, मौलवी साहब ने इशरत के साथ मिलकर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे नंगा कर दिया और मेरे साथ ज़्यादती करते रहे और इशरत को फिर बाहर भेज दिया था। और इशरत ने पहले मुझे कावे की शक्ल में कोई निशावर चीज़ पिलाई जिससे मैं नीम हालत में थी। मुझे बेहोशी सी हल्की हल्की चढ़ रही थी और इशरत को बाहर भेज दिया और मेरे साथ उस्ताद मौलवी साहब ने ज़्यादती करते रहे, मुझे तशद्दुद का निशान बनाया, ज़्यादती का निशान बनाया और मेरे साथ ज़्यादती करते रहे। और इशरत को फिर उन्होंने मेरा सर भी पिलर के साथ मारा, मेरा मुंह भी नोचा और मुझे शोर करने का मौका भी ना दिया। फिर मौलवी साहब ने इशरत को बुलाया और इशरत कमरे के अंदर आई और मौलवी साहब ने ये भी कहा कि इसे मिलने की इजाज़त नहीं है किसी से भी, कोई उस कमरे के आर पार मुझे नज़र ना आए, ये आपकी ड्यूटी है। उन्हें ड्यूटी भी दी थी, उन्हें समझाया भी था। वो इशरत वो उस्ताद मौलवी साहब के साथ मिली हुई है, पूरी मिली हुई थी और उन्होंने मुझे लेकर मुझे कपड़े पहना कर नीचे वाले कमरे में ले गई, वाले कमरे में लेकर गई और बंद कर रखा था मुझे और मेरे साथ उस कमरे के अंदर मौजूद थी। उन्होंने मेरे कपड़े तब्दील करवाए और मेरी शलवार में खुद जो टांगों में खून लगा था और मेरी गंदगी लगी हुई थी वो मुझे धुलवाई और उन्होंने मेरी सफाई करवाई और फिर मेरे कपड़े तब्दील करवाने के बाद उन्होंने मेरा यूनिफॉर्म अपने पास रख लिया। फिर उन्होंने एक दिन पीर वाला दिन था और 2 बजे का टाइम था, वहाँ की गैर रहायशी अनम नाम था उनका, आना जाना करती थी और वो ना उस कमरे में आई और उन्होंने अचानक से कुंडी खोली और मेरी ये हालत देखकर वो भी खौफज़दा होगी। मुझसे पूछा कि ये तुम्हारी हालत किसने की है, कैसे हुई है तुम्हारी हालत, तुम्हें ऐसा लगता है किसने मारा है, क्या हुआ? लेकिन मैंने तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें कुछ ना बताया। मुझे
चक्कर आ रहे थे और मुझे उल्टियाँ भी हो रही थी ना बताया। और मौलवी साहब ने मुझे धमकियाँ भी दी थी, जिसकी वजह से मैंने उन्हें कुछ ना बताया। उन्होंने मुझे धमकियाँ दी थी, आकर मुझे कत्ल की धमकियाँ दी थी और मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके लाना लई में फेंक दूंगा अगर तुमने जामिया में किसी लड़की को बताया या किसी टीचर को बताया या किसी लड़की को बताया या घर में किसी को बताया। घर की भी उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने घर में किसी को बताया तो मेरे पास बम का सामान भी मौजूद है, जिसके ज़रिए मैं आपका घर का बम से। इंडिया में किधर आप गए हैं? हम लोग श्रीनगर जम्मू कश्मीर गए हुए हैं, तो वो इंडिया का पार्ट कैसा है। एक्सपीरियंस रहा इंडिया का? इंडिया के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस था, वहाँ पे हर चीज बहुत सस्ती है। अच्छा मुझे बताएं कि दोनों मुल्कों के कल्चर में कितना फर्क लगा, कितनी चीजें मिलती जुलती हैं पाकिस्तान और इंडिया की? कोई फर्क नहीं है जी। अच्छा वहाँ के लोग कैसे हैं, नेचर कैसी है? में कितना फर्क लगा, कितनी चीजें मिलती जुलती हैं पाकिस्तान और इंडिया की? कोई फर्क नहीं है जी। अच्छा वहाँ के लोग कैसे हैं, नेचर कैसी है? थोड़ा सा कल्चर के बारे में बताएं कि वो जैसा हमारे हैं वैसे ही उधर भी वैसा ही जा चुके हैं। तो उधर जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़े अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज लोग हैं यार, मैं कह रहा हूँ छोड़ पाते थे। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा वहाँ से यहाँ का और वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीजों के अंदर। हाँ जी बिल्कुल। इंडिया में किधर आप गए हैं? हम लोग श्रीनगर जम्मू कश्मीर गए हुए हैं, तो वो इंडिया का पार्ट कैसा है। एक्सपीरियंस रहा इंडिया का? इंडिया के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस था, वहाँ पे हर चीज बहुत सस्ती है। अगर देखा जाए, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने 50 रुपीज का वहाँ पे वोडाफोन वालों का जो उनके सिम है वो मैंने 50 रुपीज का बैलेंस कराया। मैं वहाँ पे 40 डेज रहती हूँ, अभी तक मेरे मोबाइल में 25 रुपीज थे। मैं रोज इंटरनेट यूज करती थी, रोज फेसबुक यूज करती थी, इंस्टाग्राम यूज करती थी और लातादाद कॉल्स करती थी अपने कजन्स को कि आज ये प्लान करते हैं, वो प्लान करते हैं, और स्टिल मेरे पास 25 रुपीज थे जब मैं इंडिया से वापस आई। आपने उधर इंडियंस को कैसा पाया, मतलब विजिट के दौरान? इंडियंस को हमने इस तरह का पाया कि दे आर लाइक, वहाँ पे गुर्बत की रेशो भी थोड़ी ज़्यादा है हम पाकिस्तान के हिसाब से, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे वो लोग देते हैं मौके, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन आपको अच्छी मिलेगी। आप उनसे बात करेंगे, आपको हर बंदा जो है वो अप टू डेट, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, उनकी हर चीज़ अच्छी है। आप जब भी देखेंगे ना, जो भी गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। देखा आपने मदरसा में क्या होता है, आपने दिखाए वो वीडियो को देखा होगा आपने, और फिर रियलाइज करो जो सच्चाई क्या है ना। ये लोग क्या करते हैं, और फिर भी अभी तक पाकिस्तान ने हर चीज़ को हाइड कर रखा है यार। पहली बात करो ना सच्चाई क्या है ना, वो अभी दिख रहा है और निकलेगा और निकलेगा ना, सब देखोगे, सब बताओगे। चीज उनकी एजुकेशन, आप किसी आम से बंदे से बात करेंगे ना, वो आपको पता चलेगा ये पढ़ा लिखा बंदा है, क्योंकि वहाँ पे वो ये मौके ज्यादा देते हैं। वो हर चीज को आप किसी ठेले पे खड़े हो जाओ, आपको 70 रुपीज का VIP बर्गर मिलेगा, और उनके इंटरनेट पैकेजेस अच्छी हैं। उनकी से बंदे से बात करेंगे ना, वो आपको पता चलेगा ये पढ़ा लिखा बंदा है, क्योंकि वहाँ पे वो ये मौके ज्यादा देते हैं। वो हर चीज को आप किसी ठेले पे खड़े हो जाओ, आपको 70 रुपीज का मैंने ये वर्ड को मैंने रिपीट करवाया इसलिए कि जो आदमी को आँख खुले, हमारे देश के आदमी को है, सब है, बट सच्चाई क्या है, और ख़ास करके हमारे इंडिया का जो मुस्लिम है उसको ये वीडियो देखना चाहिए और फिर रियलाइज़ करना चाहिए जो क्यों इतना परेशान होते हो। भाई अपना ये तुम्हारा देश है, हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका ये है, बट जो गलती होता है ना, उस गलती को प्रूव उनको बोलना भी चाहिए गलती है, और सच्चाई का साथ देना चाहिए ना तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा इस्लाम भी नहीं कहता है जो किसी के साथ जो है ना ज़बरदस्ती करो। और जहाँ तक की बात है जो है रिलेशनशिप की, गर्ल बॉय मेल फीमेल की रिलेशन है ना, तो वो एक तरफा एक साथ अगर दोनों की जो है ना मैं क्या बताऊँ, दोनों की सहमत से अगर ये चीज़ ना हो ना, तो ऐसा काम ना करो यार। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इस्लाम भी नहीं कहता है, तुम्हारा इस्लाम ये नहीं कहता है जो तुम जो है किसी के साथ ज़बरदस्ती जो भी मन हो वो करो, ऐसा नहीं कहता है। VIP बर्गर मिलेगा, और उनके इंटरनेट पैकेजेस अच्छी हैं, उनकी एजुकेशन भी सस्ती है। कल्चर तो उधर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, लेकिन मैं इतनी जगह पे नहीं, हमारा था आगरा तक जाना, ठीक है, आगरा में हमारा वो था, ठीक है, कंपटीशन, और उसके अराउंड ही हम रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग
अपनायत मैं कह रहा हूँ और मेहमान नवाजी। इंडिया यूथ में क्या आपने देखा, आपने अपनी जैसी यूथ में क्या एनर्जेटिक और एनर्जी और विजन देखे? वो सुकून पसंद है, ठीक है, सुकून पसंद लोग हैं, कोई मतलब कि लड़ाई झगड़े वाले नहीं, मतलब कि क्या उसे कहते हैं, जैसे ट्रिगर हो जाते हैं यहाँ पे आप ट्रिगर हो जाते हैं छोटी सी बात पे, वो बड़े पुरसकून है, भाई के अलावा कुछ कह के नहीं बुलाते एक दूसरे को भी, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। यहाँ पर आपने जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो से लोकल बंदे की मैं बात करूँगा, जो लोकल पीपल है उनकी जो मसाइल यहाँ पर है, वहाँ पर भी यही मसाइल है या वो सही जिंदगी जी रही? अरे नहीं, वहाँ तो एक रिक्शे वाले से मेरी दोस्ती हो गई, वो मुसलमान था, मैंने एक ऑटो लिया, करेंसी चेंज करवानी थी, तो मेरे पास तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी थे, तो वहाँ पे मुझे 66,000 उस ज़माने में मिले थे। कोई यहाँ पाकिस्तान की वैल्यू ही कोई नहीं थी वहाँ पे करेंसी की। और वहाँ पे एक रिक्शे वाला था, उसके साथ मैं सफ़र कर रहा था, तो उसको जब मैंने देखा है कि वो बंदा इतना हैप्पी था कि नमाज जुमा के लिए अपने रिश्तेदारों को बोल रहा था कि आप वहाँ पे मस्जिद में आ जाना, मैं भी क्लाइंट के साथ हूँ। तो लेकिन जब मैं उसके घर पे गया हूँ, सारा उन्होंने दावत की 3 डिशें बनती थी एक रिक्शा ड्राइवर के घर पे, मकान का किराया दे रहा था और बाद में बिजली के बिल कमेटी भी डाली हुई थी उन्होंने, तो वेरी हैप्पी थे वो लोग। हम पिस रहे हैं यहाँ पे ओके में। इंडिया जा चुके हैं, तो उधर जो कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़े अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज लोग हैं यार, मैं कह रहा हूँ छोड़ पाते थे। और क्या उसे कहते हैं, स्टूडेंट से भी, उधर के स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई। वैसे भी अब जितना क्या उसे कहते हैं सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया प्रमोट हो गया, एक ही हो गई है बात ना, पता चल जाता है लोगों का। तो उधर की जो पढ़ाई है ना, उससे मैं इतना मुतासिर हूँ ना कि बहुत अच्छी एजुकेशन है उधर की। सिस्टम आपको मुतासिर, अगर जैसे हम कहते हैं यहाँ से यूके पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मेरे बस में हो और मुझे वीज़ा दे, मैं इंडिया पढ़ने के लिए जाता जी, जितनी उधर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर जो मीडिया हवा बनाती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात नहीं करूँगा, आप जहाँ पर होके आए वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा जो अपने आप बीती बताए कि मुसलमानों के साथ आपने कहीं ना कहीं जुल्म होते हुए देखा, या आपने देखा कि नमाज पढ़ने दे रहे, या मस्जिद में कहीं दंगे हो रहे हो, कहीं बाहर दंगे हो रहे हो, कोई इस तरह का सिचुएशन, कोई सीन देखा? उस टाइम पे बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी। तो बाकी जो है, जो ये दंगे फसाद वाली बात कर रहे हैं, ये कश्मीर में ही है। बाकी जो है आप देखिए कि उनकी आबादी क्या है, 1 अरब से क्रॉस की हुई है, हमारी 21-22 करोड़ है, तो यहाँ पे इतनी आबादी होती है, इतने लोग रहते हैं, वहाँ मसाइल तो होते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए ना, पॉजिटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे हमारे कौन सा मसाइल कम है। तो जी मेरा ये वीडियो था आज का, और आई होप आप लोग को पसंद आएगा तो अपने लाइक शेयर करना, और ये इन्फॉर्मेशन हर आदमी के पास तक पहुंचना चाहिए, हर आदमी के व्हाट्सएप तक पहुंचना चाहिए, जो सच्चाई क्या है ना, ये सच्चाई है, और ये सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता ना, कोई भी कुछ भी कर दे वो छिपा नहीं सकता। तो ये सच्चाई है पाकिस्तान का, और ये आपके सामने में ये वीडियो है, आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप लोग समझदार हैं, फिर आप लोग को निर्णय लेना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हो। आप लोग हो तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट में मुझे बताना क्या है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।